नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए ताहे दिल से शुक्रिया। आज का मोटिवेशन है, हीरे की चमक पाने के लिए कोयले की तरह दबाव सहना पड़ता है। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक विचारक, जिसमें प्लेटो एवं अरस्तु जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको रिपीट किया जा रहा है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है, जो आपके लिए परीक्षा में एक रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसे पहले सुपरलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु को, लॉक को, प्लेटो को, जे.एस. मिल को? बताओ दोस्तों, किसे सुपरलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेटो। प्लेटो है, उसे सुपरलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। प्लेटो ने एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक तथा नैतिकता के महान पुजारी थे। प्लेटो की न्याय धारणा में एथेंस की सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों के बारे में बताया गया है। प्लेटो को सबसे पहले सुपरलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने, ऑस्टिन ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा दी थी, जिसमें गुलामों को उससे नागरिकता से बाहर रखा था। अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा था। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में स्पष्ट किया है कि राज्य का नागरिक वही बन सकता है जो राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अरस्तु ने कहा था कि जो राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है वही राज्य का नागरिक बन सकता है, जो गुलाम होगा वो नागरिक नहीं बन सकता है। वो गुलामों के साथ साथ स्त्रियों और बच्चों, श्रमिकों और शिल्पकारों एवं विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता के अधिकार से भी वंचित करता है। अरस्तु स्त्रियों, बच्चों, जो श्रमिक वर्ग है और शिल्पी हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, उनको भी नागरिकता से वंचित करता है। अरस्तु मानता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है। आपका अगला सवाल, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? प्लेटो ने, कौटिल्य ने, अरस्तु ने, आर.जी. गेटल ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने। पॉलिटिक्स पुस्तक को अरस्तु ने लिखा है, जिसे राजनीतिक विचारकों की राजनीतिक विचार हैं उनकी महान कृति माना जाता है पॉलिटिक्स को। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाकार रूपक, एलिगरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? प्लेटो से, अरस्तु से, मैकियावेली से, हॉब्स से? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो से। प्लेटो ने आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफा का सिद्धांत, एलिगरी ऑफ केव्स, ये सिद्धांत दिए थे अरस्तु ने। आपका अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। द रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी है। द स्टेट्समैन प्लेटो ने लिखी है। द लॉज प्लेटो की कृति है। द लॉज है वो सबसे अंत में लिखी गई थी और द रिपब्लिक है वो सबसे पहले लिखी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशंस ये प्लेटो की पुस्तक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्लेटो की पुस्तक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका अगला सवाल, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या व प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें न्याय की व्याख्या की गई है। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है? हीगल, लास्की, सेवाइन, ग्रीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेवाइन। सेवाइन ने कहा था कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा सेवाइन। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। अरस्तु खाली जगह को वरीयता देता है राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को, अल्पतंत्रवादी को। आपका सही जवाब होगा पॉलिटी को। अरस्तु है वो पॉलिटी को वरीयता देता है। अरस्तु का पॉलिटी से तात्पर्य वर्तमान में पॉलिटी के प्रचलित अर्थ से भिन्न है था। अरस्तु की पॉलिटी का अर्थ था शासन के एक ऐसे प्रकार से है जो कुछ प्रबुद्ध मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा शासित हो तथा जो सभी के सामान्य हित को सर्वोपरि रखे। अरस्तु इसे शासन का श्रेष्ठ रूप मानते हैं पॉलिटी को। उन्होंने कहा है कि बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इच पॉलिटी, बेस्ट गवर्नमेंट इच पॉलिटी अरस्तु का ही कथन है। इसीलिए अरस्तु प्लेटो को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आपका अगला सवाल, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? नाटकीय शैली में, इनमें से कोई नहीं, काव्यात्मक शैली में, सामान्य गद्यात्मक शैली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि रिपब्लिक था वो ना तो नाटकीय शैली में लिखा गया था, ना काव्यात्मक शैली में लिखा गया था, ना सामान्य गद्यात्मक शैली में लिखा गया था। रिपब्लिक था वह संवाद शैली में लिखा गया था, संवाद शैली में। रिपब्लिक, प्लेटो का रिपब्लिक था वो संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ था। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? प्लेटो, अरस्तु, जियामन, डेविड ईस्टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति का सबसे पहले प्रयोग किया था। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दी गई कूट के आधार पर उत्तर देना है आपको। प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है। प्लेटो के लेख डायलॉग वार्ता के रूप में है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्लेटो की रिपब्लिक है और न्याय से संबंधित है, सही है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है, ये भी सही है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, ये भी सही है। प्लेटो के लेख डायलॉग वार्ता के रूप में है, ये भी सही है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल,
राज व्यक्ति का विराट रूप है यह किसने कहा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने, सोलह ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा था कि राज व्यक्ति का विराट रूप है। आपका अगला सवाल, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही, महाजन तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम रूप है वो लोकतंत्र है, सबसे नीचा रूप लोकतंत्र है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? कार्ल पॉपर, R.H.M. क्रॉसमैन, आर निस्वेट, बर्ट्रैंड रसेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर निस्वेट। आर निस्वेट हैं वो प्लेटो को सर्वाधिकारी विचारक नहीं मानते हैं, जबकि अन्य सभी विचारक हैं प्लेटो को दर्शन में सर्वाधिकारी विचारक मानते हैं। अतः प्लेटो समस्त राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद का सर्वोच्च प्रतिनिधि माना जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं? पॉलिटिक्स, लेवियाथन, रिपब्लिक, द प्रिंस, ग्रांडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मिराल्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपब्लिक। रिपब्लिक है वो प्लेटो द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है, ये पॉलिटिक्स है वो अरस्तु की रचना है। जो लेवियाथन है हॉब्स की रचना है, 1651 ईस्वी में लिखी गई थी लेवियाथन, ये हॉब्स ने लिखी थी। और द प्रिंस है वो मैकियावेली की रचना है, मैकियावेली ने 1532 ईस्वी में द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। प्लेटो की प्रमुख कृतियां को संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की थी। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की थी। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपब्लिक। आपका अगला सवाल, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? कैटलिन ने, M.B. फोस्टर ने, कार्ल पॉपर ने, बार्कर ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल पॉपर ने। कार्ल पॉपर ने कहा था कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा है वो रचना प्रकल्प न्याय है। आपका अगला सवाल, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर चेंज कर लेना दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। M.B. फोस्टर ने कहा था कि प्लेटो का जो न्याय की अवधारणा है वो रचना प्रकल्प न्याय है। आपका अगला सवाल, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? स्टेगिरा के अनुभव से, स्पार्टा, एथेंस, वेनिस। सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, 1 और 2, 1 और 3, केवल 1, केवल 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 2, स्पार्टा। प्लेटो के परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत की उत्पत्ति का अनुभव स्पार्टा के परिवार से किया है। आपका अगला सवाल, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया? द पब्लिक, द पॉलिटिक्स, द लॉज, द टीमामोस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द टीमाओस। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? पॉलीमार्क्स, एंटीमेंटस, प्रोटागोरस,
ग्लूकॉन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटोगोरस। प्रोटोगोरस है वो प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। प्लेटो की रिपब्लिक में वो संवाद शैली में लिखी गई थी, जिसके प्रमुख पात्र थे सुकरात, सेफिलस, पॉलीमार्स, थ्रेसिमेकस, ग्लाकोन, एंडीमेटस। ये प्लेटो की रचनाओं के प्रमुख पात्र थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटागोरस। प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। आपका अगला सवाल, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है। सर थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपालेला का सिटी ऑफ द सन, बेकन का न्यू अटलांटिस, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्लेटो का पुनः प्रकटन यूटोपिया में पाया जाता है, जो सर थॉमस मोर की है। कैंपालेना का सिटी ऑफ द सन में पाया जाता है। बेकन का न्यू अटलांटिस में पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। हेराक्लिटस, पारमेनिडीज, सुकरात, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्लेटो ने हेराक्लिटस, पैरामेनिडीज, सुकरात, इन सभी के विचारों को लिया था। आपका अगला सवाल, प्लेटो द्वारा रचित सद्गुण के 4 संगठनों का सही क्रम बताइए। न्याय, जस्टिस, साहस, करेज, संयम, टेम्परेंस, बुद्धिमानी, विजडम। इसको सही क्रम में जमाना है दोस्तों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले बुद्धिमानी था, विजडम, उसके बाद साहस, करेज, उसके बाद संयम, टेम्परेंस, लास्ट में न्याय, जस्टिस। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें इंद्रिय तृष्णा, साहस, बुद्धि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, प्लेटो के मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? गुफा के रूपक के द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। प्लेटो के मानव मन की क्रियात्मकता वर्णन गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत द्वारा किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? पॉपर, क्रॉसमैन, बर्लिन, लिविंगस्टन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लिविंगस्टन। लिविंगस्टन है वो प्लेटो का समर्थक है। प्लेटो के समर्थक लिविंगस्टन माने जाते हैं। क्रॉसमैन, बर्लिन और पॉपर प्लेटो के आलोचक हैं। प्लेटो की क्रॉसमैन, पॉपर और बर्लिन ने आलोचना की थी। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विभुच्छा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, शिल्पकार वर्ग, व्यक्तिगत गण वर्ग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिल्पकार वर्ग। प्लेटो ने आदर्श राज्य में विभुच्छा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। अतः प्लेटो ने आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी थी। जो प्लेटो की आधारशिला थी वो न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई थी। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विभुच्छा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया था। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।